करणी सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शेर सिंह राणा पहुंचे हुए हैं। शेर सिंह राणा से बात करते हैं। अब इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक अपने प्यादे रामजीलाल सुमन से राज्यसभा में राणा सांगा जी के लिए अपशब्द कहलवाए, जिससे समाज में नाराजगी हुई। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन सबका ये कहना है, मानना है कि उनकी सदस्यता को जो है निरस्त किया जाए और एनएस से लगा के रामजीलाल सुमन को जेल में डाला जाए। यहाँ पर लेकिन जिस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है रामजीलाल सुमन को, चूंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कामकाज होते हैं, तो 26 मार्च को जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उस तरह की घटना दोबारा होगी और जहां मिलेंगे रामजीलाल सुमन वहां पर उनकी कुटाई होगी, सुरक्षा में चूक होगी तो उनको कूट दिया जाएगा। इससे आप सहमत हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो है देश में लागू है, उसको मानने वाले लोग हैं हम, और हम उसी को मानते हुए ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उसमें काम होता है, उस तरीके से करेंगे। कुछ लोगों का थोड़ा जो है गुस्से में गुब्बार ज़्यादा होता है तो वो ऐसी घोषणा या ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन समाज जो है वो ऐसी भावना नहीं रखता है। मैंने पहले ही कहा कि उनकी राज्यसभा सदस्यता निष्कासित होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, और जो एनएसए है वो सरकार उन पर लगाए और उनको जेल भेजे। तो क्योंकि ये पहली बार कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी जो है जातीय द्वेष फैलाने के लिए जो है इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आगे भी होना संभावना है। तो सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना जो यहाँ लाखों के संख्या में जो क्षत्रिय समाज और राणा सांगा जी को अपना पूर्वज मानने वाले लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो इस पर जो है कोई निर्णय आज लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं अपने एससी भाइयों से भी ये निवेदन, उसके बावजूद भी जो राणा सांगा थे वो संत रविदास जी उनके शिष्य थे। जिस समय दलित समाज ये आरोप लगाता है कि बड़ा भेदभाव का समय था, उस समय राणा सांगा जी जो राजा थे, उस समय उन्होंने संत रविदास जी को अपना गुरु माना और मेवाड़ में आमंत्रित किया, और उनकी चरण पादुका आज भी मेवाड़ में जो है स्थापित है मंदिर के रूप में। तो ऐसा व्यक्ति जो संत शिरोमणि रविदास जी को अपना गुरु मानता हो, तो क्या संत रविदास जी को जो मानने वाले लोग हैं उनकी निगाह में संत रविदास जी महान हैं, या जिसको उन्होंने निर्णय लिया हो कि इसको मैं अपना शिष्य बनाऊं वो बात अहम है, या फिर ये जो रामजीलाल सुमन जैसे जो अपने आप को दलित नेता बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जो है प्यादे हैं समाजवादी पार्टी के। एक सवाल ये भी है, चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया, तो ये सवाल भी बनता है कि दलित बनाम सवर्ण की जो लड़ाई है वो भी इसको लेकर खड़ी होती हुई नजर आ रही। तमाम लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चूंकि रामजीलाल सुमन दलित नेता है, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा आक्रामक तरीके से उनके ऊपर हमला हो रहा है। देखिए, इससे पहले जब पुरुषोत्तम रूपाला जी ने गलत शब्द यूज करे थे गुजरात राजकोट में, तब भी समाज ने अपना आक्रोश इससे भी बड़े स्तर पर प्रकट किया था। तो ऐसा नहीं है, अब तो हमें कोई ऐसा आज ये ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि ये हमेशा के लिए बंद हो। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते, कि समाज को हम इस दिशा में लाएंगे कि सत्ता में हम लोग आएं और सख्त कानून बनाएं और इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। माफी मांगने से क्या जो लोगों में गुस्सा है वो शांत हो जाएगा? मैंने आपसे पहले ही कहा, माफ़ी मांगना इसका कोई जो है हल नहीं है। आज कोई माफ़ी मांग लेगा तो कल को कोई और अपशब्द बोल देगा। ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसी जातीय द्वेष फैलाने के लिए राजनीति करेंगे, तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सांसद जिस दिन पार्लियामेंट में पहुँचेगा, उस दिन आपसे आंख से आंख मिला के पूछेगा कि क्या आप भी टोटी चोर हैं, क्या आपने भी टोटी चोरी करी थी? तो तब, क्योंकि इतिहास जो होता है वो दो पक्षीय होता है। आज एक पक्ष बोलता है कि आपने टूटी चोरी करी थी, आप बोलते हैं नहीं करी थी। तो ऐसे ही राणा सांगा जी को ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने बाबर को बुलाया था, लेकिन जो भारतीय पक्ष है, जो भारतीय राइटर हैं, वो बाबरनामा पर थोड़ी ना एतबार करेंगे, वो करेंगे अपने लेखकों के ऊपर। जैसे अखिलेश यादव जी अपने ऊपर विश्वास करेंगे या भाजपा की बात मान के अपने आप को टोटी चोर घोषित कर देंगे।
का बात करने के लिए तो साफ तौर से तमाम जो अलग अलग संगठन से या फिर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उन्हीं में से एक शेर सिंह राणा, जिनकी पहचान भले ही फूलन देवी की हत्या करने वाले के रूप में होती है, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस सम्मेलन में पहुंचने के बाद उनका साफ तौर से यही कहना है कि माफी मांगने से काम नहीं होगा, जो रामजीलाल सुमन की सदस्यता है उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।